कांग्रेस का ये चुनाव इस बार भिंड में एक अलग उपस्थिति दे रहा है। चौधरी राकेश सिंह जो कि पूर्व मंत्री भी रह चुके इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, ये चुनाव इस बार क्या कह रहा है? ये चुनाव समूचे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की विदाई कर रहा है, शिवराज सिंह जी की विदाई कर रहा है। 18 वर्षों का शिवराज सिंह का कुशासन जो रहा, जिसमें बेरोजगारी रही, भ्रष्टाचार रहा, लोगों को किसान परेशान रहे, तो जब आखिरी नारियल शिवराज सिंह जी को मध्य प्रदेश की जनता उसमें हल्दी लगा के उनको दे रही है कि वो अब जाएं और नर्मदा जी के किनारे तपस्या करें। भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है मध्य प्रदेश में। अच्छा, किन मुद्दों के जरिए आप कह सकते हैं कि भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है? भाई, मध्य प्रदेश में किसान का गेहूं कभी शिवराज सिंह 100 रुपए बोनस का देते थे, तो हमारा गेहूं पूरे हिंदुस्तान से 100 रुपए ज़्यादा बिकता था, लेकिन कभी भी 2000 से ज़्यादा नहीं बिका। जब भी बिका, पिछले 3 वर्षों से 4 से तो शिवराज सिंह जी ने बोनस देना बंद ही कर दिया, तो गेहूं बहुत आदमी को, व्यापारियों को बेचना पड़ा। लेकिन कांग्रेस ने अपने 11 सूत्री वचन पत्र में ये कहा है कि वो अगर सरकार में आई तो 2600 रुपये प्रति कुंटल गेहूं खरीदेगी किसानों का, तो किसानों को 1 कुंटल पे 600 रुपये का फायदा है। और मेरी नज़र में, मैं किसान का लड़का भी हूँ, किसानी की है मैंने, करता हूँ, 600 रुपये का एकदम इजाफा होना 1 कुंटल में बहुत बड़ा फायदा किसानों के लिए है। ये सिर्फ कांग्रेस कर सकती है, ये सिर्फ कमलनाथ कर सकते हैं कि 500 रुपये कक्षा 5 तक के बच्चे बच्चियों को मिलेगा, किसी भी वर्ग के हों वो। कक्षा 8 तक पढ़ने वाले बच्चे बच्चियों को 1000 रुपये मिलेंगे और 12 तक पढ़ने वाले बच्चे बच्चियों को पूरे मध्य प्रदेश के को 1500 रुपये महीने मिलेंगे। आपने एक संकेत बताया कि मध्य प्रदेश की जनता के साथ बीजेपी सरकार ने वादा खिलाफी की है, लेकिन तमाम ऐसे उम्मीदवार थे, उनके खिलाफ भी वादा खिलाफी हो गई और उसका फायदा आपको मिलता दिख रहा है। संजू सिंह जो बीएसपी में थे, बीजेपी ने रेड कारपेट बिछाया तो बीजेपी में आ गए और पता चला टिकट ही कट गया, अब वो बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या माने कि त्रिकोणीय संघर्ष है और इसका फायदा आपको मिल पाएगा? देखिए, अब संजू सिंह तो एक तरीके से बहुत छोटे हैं। उनके पिताजी ने मुझसे चुनाव लड़ना शुरू किया था 1990 में, जनता दल से लड़े थे जब मैं पहली बार कांग्रेस से चुनाव जीता था। उसके बाद एक बार और वो लड़े हमारे खिलाफ चुनाव, आदरणीय राम लखन सिंह जी। तो संजू सिंह जी के बारे में मैं कोई टिप्पणी करूं तो मैं समझता हूं वो मेरे कद के नीचे जाके बात करना है। लेकिन किसी का दल बदलना, एक तरीके से आप बीएसपी से चुन के गए थे, आपको बीएसपी में रहना था। आपके बीच में जो लोगों ने फिल्म देखी, वीडियोस देखे कि आप कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किया, कभी आप गाजियाबाद, कहाँ नोएडा के होटलों में रहे, वहाँ से अटैची के साथ आपके और रामबाई के फ़ोटो निकले बदलने के लिए, फिर आप बीएसपी से बीजेपी में गए और बीजेपी से अब आप बीएसपी में आ गए। तो ये उनके अस्तित्व की लड़ाई है, ये एक्चुअली चुनाव की लड़ाई नहीं है, उनके अस्तित्व के लिए लड़ाई है। और शिवराज सिंह जी की जहाँ तक बात आपने की, तो ये भिंड जिला बहुत ही उनसे दुखी है, चंबल और भिंड। उन्होंने चंबल की उसकी बात की थी, चंबल एक्सप्रेस वे, कि श्योपुर से लेके और भिंड के बरही तक जुड़ेगी। 2-3 चुनाव हो गए, हर बार आए, उन्होंने कहा अभी उद्घाटन करूंगा तब करूंगा, लेकिन कहीं शुरुआत नहीं हुई। एक बार गोहद के पहाड़ की शुरुआत आप भी करेंगे लग रहा है? नहीं, अब ये देखेंगे उस समय क्या पोजीशन बनता, लेकिन जिस व्यक्ति ने कहा वो उसमें असफल रहा, वो मुकर गया। वो व्यक्ति असफल रहा शिवराज सिंह। अनूप मिश्रा सिंचाई मंत्री थे, वो फूप में खड़े होकर उसने ये कहा कि अनूप जी देखें चंबल पे हम कहाँ डैम बना सकते हैं। ऐसे मुगालते दे के, झूठ बोल के, और अभी तो हमारे बेरोजगार बच्चों के साथ हो गया, पटवारी भर्ती में हो गया, वन विभाग की भर्ती में हो गया। मतलब तो आप ये कह रहे हैं कि इस बार भिंड इतिहास रचेगा? भिंड नहीं, मध्य प्रदेश भी इतिहास रचेगा, और भिंड ने तो हमेशा इतिहास रचा। तो भिंड ने हमेशा इतिहास रचा है और वाकई अब देखते हैं कि ये चुनाव क्या कुछ कहता है। फिलहाल कैमरामैन सुधीर के साथ मनोज।